अस्सलाम वालेकुम, जी टीवी के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात होगी OIC इजलास के हवाले से। जी हाँ, इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में अफ़गानिस्तान की फौरी इमदाद के लिए इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम ने अफ़गानिस्तान की इमदाद के लिए OIC ट्रस्ट बराए मालियाती ताउन की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, OIC के वज़ीर ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास का आखिरी सेशन इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है और इस इजलास में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। जिस मकसद के लिए ये इजलास बुलाया गया था उस हवाले से OIC के वज़ीर ख़ारिजा ने OIC का ट्रस्ट बराए मालियाती सपोर्ट फॉर अफगानिस्तान की मंजूरी दे दी है। इस ट्रस्ट में इस्लामी ममालिक फौरी तौर पर अपना मालियाती हिस्सा डालेंगे ताकि फौरी तौर पर अफगानिस्तान की मदद की जा सके। तजवीज़ पाकिस्तान ने OIC के बिहाफ पर दी थी और सबसे पहले सऊदी अरब ने पहल करते हुए इस OIC ट्रस्ट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अफगानिस्तान में 1 अरब रियाल की फौरी इमदाद का ऐलान कर दिया है और ट्रस्ट जो है उसे कायम कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि OIC के वज़ीर ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास में करारदाद भी मंजूर कर ली गई है जिसमें अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर न सिर्फ तशवीश का इज़हार किया गया बल्कि आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में फौरी तौर पर मदद करे। अभी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे हैं। ठीक है सर, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि OIC ट्रस्ट बराए मालियाती ताउन की तो मंजूरी दे दी गई है, लेकिन IMF की बात की जाए और खासकर अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहां पर जो इमदाद दी जाती है वो फिलहाल मुंजमद है। तो क्या अमेरिका अफगानिस्तान के जो मुंजमद असासे हैं बहाल कराने के लिए क्या कोई शराइत भी रख सकता है? ऐसी कोई पेशरफ्त, ऐसा कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है? ऐसा भी ब्रेक थ्रू है और आज OIC के वज़ीर ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर अमरीकी ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान मुलाकात रही जो कमो बेश 1 घंटे तक जारी रही। इसमें जो अफगानिस्तान के अमेरिका में जो फ्रीज हुए फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको बहाल करने पर भी बातचीत की गई है। तहम सफारती ज़राए ने बताया कि $9.5 अरब में से $2 अरब जिनके ऊपर कोई इलीगल पाबंदियां नहीं है उसके मिलने के इम्कानात रोशन हो गए और इस हवाले से पाकिस्तान ने भी अमेरिका पर जोर दिया है और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने अमेरिकी ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान को अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए इस बात को फिर दोहराया कि अफगानिस्तान को फौरी तौर पर इमदाद की जरूरत है, लिहाजा अफगानिस्तान के मुंजमद किए हुए $9.5 अरब फौरी तौर पर रिलीज किए जाए। जी, तो OIC के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में अफगानिस्तान की इमदाद के हवाले से पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन की पोलिंग का मरहला मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। नौशहरा, चारसदा, खैबर, मोहम्मद मर्दान, सवाबी, कोहाट, कुर्क, हंगू, बनू, लकी मरवत, DI खान, टांग, हरीपुर, बुनैर और बाजोड़ के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। टांग के पोलिंग स्टेशन नंबर 56 से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मेयर की नशिस्त के लिए PTI के उम्मीदवार रमजान शूरी 183 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि JUI के सद्दाम 93 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। DI खान के वार्ड नंबर 3 पोलिंग स्टेशन 93 गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार रमजान शूरी 183 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। JUI के सद्दाम को सिर्फ 1 वोट मिला है। नौशहरा की तहसील जहांगीरा पोलिंग स्टेशन बागपुरा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के सिकंदर अब्बास खान 78, तहरीक इंसाफ के कामरान रजा खटक 23 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमशेद खान 23 वोट ले सके हैं। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन की पोलिंग का मरहला मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। नौशहरा, चारसदा, खैबर, मोहम्मद मर्दान, स्वाबी, कोहाट, कुर्क, हंगू, बनू, लकी मरवत, DI खान, टांग, हरीपुर, बुनैर और बाजोड़ के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। टांग के पोलिंग
पोलिंग स्टेशन नंबर 56 से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मेयर की नशिस्त के लिए PTI के उम्मीदवार रमजान शूरी को 183 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि JUI के सद्दाम 93 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। DI खान के वार्ड नंबर 3 पोलिंग स्टेशन 93 गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार रमजान शूरी 183 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। JUI के सद्दाम बेटी को सिर्फ 1 वोट मिला है। नौशहरा की तहसील जहांगीरा पोलिंग स्टेशन बागपुरा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के सिकंदर अब्बास खान 78, तहरीक इंसाफ के कामरान रजा खटक 23 और पीपल्स पार्टी के जमशेद खान 23 वोट ले सके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। कबायली अजला के अवाम आज तारीख में पहली बार अपने बल्दियाती नुमाइंदगान का इंतखाब कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए हर वोटर ने 6 वोट कास्ट किए। मेयर सिटी काउंसिल और चेयरमैन तहसील काउंसिल की नशिस्त के लिए वोटर्स को सफेद रंग, जबकि खवातीन की नशिस्त के लिए गुलाबी रंग का बैलेट पेपर दिया गया था। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटर्स ने 6 वोट कास्ट किए। मेयर सिटी काउंसिल और चेयरमैन तहसील काउंसिल की नशिस्त के लिए वोटर को सफेद रंग, जबकि खवातीन की नशिस्त के लिए गुलाबी रंग का बैलेट पेपर दिया गया। पोलिंग के दौरान कई मुकामात पर बदनजमी और भगदड़ हुई। पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार रहा। पेशावर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शाह आलम पोलिंग स्टेशन में बदनजमी और पेल में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जिले खैबर की तहसील लंडी कोतल में भी बदनजमी और भगदड़ की शिकायत सामने आई। पुलिस के मुताबिक तहसील लंडी कोतल A2 में वोटर्स ने बदनजमी के दौरान बैलेट बॉक्स तोड़ दिया, जबकि तहसील जमरूद VC1 पोलिंग स्टेशन पर भी वोटर मुश्तइल हो गए। वोटर मुश्तइल होकर पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए और इलेक्शन अमले के खिलाफ नारेबाजी की। खैबर की तहसील जमरूद में ही गवर्नमेंट खान मस्तकली सफीराबाद में खवातीन पोलिंग स्टेशन पर मुबैना धांधली के इल्जामात और बदमज़गी पर पोलिंग रोक दी गई, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन और पुलिस की भारी नफरी पहुंची। JUI रहनुमा और KP के असेंबली में अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने इल्जाम आयद किया है कि बन्नू की तहसील बक्का खेल में PTI के सूबाई वजीर शाह मोहम्मद खान ने 5 पोलिंग स्टेशन पर धावा बोला, सामान और अमले को भी अगवा करके ले गए। बन्नू की तहसील बक्का खेल में अमन व अमान की खराब सूरत हाल के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए और कहा कि इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। उधर मर्दान की तहसील काटलंग में चेयरमैनशिप इलेक्शन के लिए नून लीग का उम्मीदवार JUI फे के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार समर खान का कहना है कि हम PTM का हिस्सा हैं और PTI को शिकस्त देने के लिए JUI के हक में दस्तबरदार हुआ। डेरा इस्माइल खान में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार उमर खत्ताब शरानी के कत्ल के बाद कौंसल मेयरशिप की नशिस्त का इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। सूबे में कुल 9,223 पोलिंग स्टेशन और 28,892 पोलिंग बूथ कायम किए गए, जिनमें 4,188 पोलिंग स्टेशंस को हसास और 2,507 को ज्यादा हसास करार दिया गया है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। इस वक्त वोटों की गिनती का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं पेशावर से नवाब शेर से, जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन में ही मौजूद है। नवाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया है और पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है और इसके बाद जो है वो गिनती का अमल शुरू हो गया है और इस वक्त गिनती जो है वो वोटों की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त प्रेजाइडिंग ऑफिसर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर जी, कितना पुरअमन तौर पर जो पोलिंग का अमल है वो ख़त्म हो गया और अब गिनती जारी है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह से जब 8 बजे पोलिंग का शुरुआत हुई है तो उस वक्त से लेकर अभी तक पुरअमन तरीके से जो है वो पोलिंग हुई है और कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। पोलिंग वोट पोलो गए हैं और अभी गिनती का अमल भी पुरअमन तरीके से जारी है, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ये मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो गिनती का अमल है वो जारी है और पेशावर में जो है वो 1 मेयर और 6 तहसील नशस्तों के लिए जो है वो तकरीबन 71 उम्मीदवार जो थे वो आमने सामने थे, जबकि इसके साथ साथ जो जनरल नशस्तें थी उन पर 1000 से ज़ायद उम्मीदवार जो थे वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले, और पेशावर में जो रजिस्टर वोटरों की तादाद थी वो 19 लाख से ज़ायद बताई जा रही थी, और इनमें से जो है वो 10 लाख से ज़ायद वो मर्द वोटर थे, जबकि 8 लाख से ज़ायद जो थे वो ख़वातीन वोटर है। और इनके लिए तकरीबन 1200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिनमें मर्द पोलिंग स्टेशनों की तादाद जो है वो 650 से ज़ायद थी, जबकि 500 से ज़ायद जो है वो ख़वातीन पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जबकि 94 पोलिंग स्टेशन जो थे वो जो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन थे वो थे। तो इस वक्त जो है वो गिनती का अमल जारी है और इसके बाद जो है वो नताइज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि पीके के बल्दियाती इंतखाबात में वोट कास्ट करके वापस पेशावर आते हुए दरा आदम खेल के मकाम पर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। फायरिंग के नतीजे में गार्ड और ड्राइवर जख्मी हो गए हैं, जबकि फायरिंग से गाड़ी के शीशे भी टूट गए। इसी हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे अली वकार से। बताइएगा वकार, इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो वफाकी वजीर शिबली फराज जिनका बाई इलाका जो है वो कुआट है, वो वहाँ पर अपना जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपना वोट कास्ट करने के लिए गए थे। जब वो वहाँ से निकले तो दरा आदम खेल से पेशावर की जानिब जो है वो सफर कर रहे थे। वहाँ पर जो वफाकी वजीर है शिबली फराज, उनका कहना है कि एक मौत की शक्ल में कुछ नामालूम अफराद आए और उन्होंने जो है वो फायरिंग की और जो है वो शीशे जो है उनके, जिससे उनके गाड़ी के शीशे टूटे। जबकि इसके अलावा जो उनके स्क्वाड में शामिल जो गाड़ी है उसके ड्राइवर के पर जो है वो गहरा जख्म आया, जिसके बाद इस वक्त जो मकामी पुलिस है उन्होंने उनको रेस्क्यू किया और इस वक्त वो पेशावर की जानिब रवा दवा है। वहाँ पर जो है वो ड्राइवर को इब्तिदाई जो है वो इलाज मुहैया किए गए, लेकिन उसके लिए मजीद जो है वो उसको पेशावर जो है वो इस वक्त मुंतकिल किए जा रहे हैं। इस हवाले से हमारी जो वफाकी वजीर है शिबली फराज, उनसे जो है वो गुफ्तगू भी हुई, जिन मुख्तसर गुफ्तगू में इनका कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मौजाती तौर पर जो है वो बच गए, लेकिन इसके अलावा जो है वो नामालूम अफराद की जानिब से जो है वो हमला किया, जिसमें उनके ड्राइवर जो है वो जख्मी हुए और उनको इस वक्त जो है वो दरा आदम खेल से पेशावर की जानिब जो है वो मुंतकिल किया जा रहा था। आज अच्छा वकार, पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? क्या कोई इत्तला मिला है पुलिस को कि फायरिंग करने वाले कौन थे? जी, जब हमारी वफाकी वजीर शिबली फराज से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस ने अभी तक उनको कोई मालूमात फराहम नहीं की, लेकिन इस वक्त उनको जो है वो दरा आदम खेल से जो वो इस वक्त पेशावर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके बाद हुकूमत जो पुलिस है उनकी जानिब से यकीनदानी कराई गई है कि वो यानी वफाकी वजीर को एक दफ़ा यहाँ से निकाल के उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर इस मामले की तफ्तीश करेंगे कि वो क्या मामलात है, किस वजह से जो है वो ये वाक़या जो है पेश आया। लेकिन शिबली फराज जी बिल्कुल, दरा आदम खेल में वफाकी वजीर शिबली फराज पर नामालूम अफराद का हमला हुआ है और इस हमले के हवाले से हमें हमारे नुमाइंदे वकार अली सैयद अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक ने अपने हलके में वोट कास्ट किया है। वोट पर ठप्पा लगाते हुए परवेज़ खट्टक ने अपने बेटे के मुकाबले में मुखालिफ उम्मीदवार अपने भतीजे आहत खट्टक के निशान तीर पर ठप्पा लगाया और अपने बेटे इसहाक खट्टक के इंतखाबी निशान बैट पर भी ठप्पा लगाया। गलती का एहसास होते ही परवेज़ खट्टक ने अपना वोट कैंसिल करवा कर नई पर्ची बनवाई और अपने बेटे का इंतखाबी निशान बैट पर ठप्पा लगाया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्द की तहसील तख्त नुसरती के पोलिंग स्टेशन में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। जाँ बहक अफराद में पीटीआई के MNA शाहिद खट्टक का चचाजाद भाई और गनमैन भी शामिल हैं, जबकि बनू किला के नरी खेल में रात गए 3 पोलिंग स्टेशनों पर मुसल्लह अफराद हमला करके पोलिंग का सामान ले गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हबीबुर रहमान के मुताबिक मुल्जिमान पोलिंग का सामान उठाकर ले गए। तीनों पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दिया गया था। और अभी आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी एक बार फिर सड़कों पर आ गई। कराची में मज़ार कायद से लेकर तिब्बत सेंटर कराची बचाओ मार्च किया गया। तिब्बत सेंटर पर मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बल्दियाती बिल वापस लेने का मुतालबा भी किया। मुजाहिरीन से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब किया। सिराजुल हक का कहना था कि कराची के अवाम को उनका हक ज़रूर मिलेगा। कराची को हक नहीं दिया, पूरे पाकिस्तान में कराची का मुकदमा लड़ेंगे। अफसोस की बात है कि इस कराची पर ड्रग माफिया का कब्जा है, लैंड माफिया का कब्जा है,
पेट्रोल माफिया का कब्जा है, टैंकर माफिया का कब्जा है, पानी माफिया का कब्जा है, असलहा माफिया का कब्जा है, और इन तमाम माफिया के पुश पर पाकिस्तान की मौजूदा वफाकी हुकूमत और पीपल पार्टी खड़ी है। और यही वजह है कि चारों तरफ ये गरगस इस शहर को उसी तरह नोच रहे हैं। इस बल्दियाती बिल को मुस्तरद करेंगे। पीपल्स पार्टी के वजीर आला साहब, वडेरों के इमाम साहब, आप खुद ही इस बिल को वापस ले लें। हम अदालत भी जा रहे हैं और आवाम की अदालत भी लगा रहे हैं। असम्बली के वडेरे हक नहीं देते हैं, अवाम अपनी जमहूरियत से अपना हक लेंगे। और अभी आपको बताएं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान को तन्हा छोड़ने की गलती नहीं करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अब्दुल्लाहियान की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफ़गानिस्तान को इस वक्त मुआशी बहरान से निपटने के लिए आलमी इमदाद की फ़ौरी ज़रूरत है। उन्होंने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को दौरे की दावत भी दी है। बर वक्त इक़दाम न किए गए तो अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान बढ़ सकता है। अफ़गानिस्तान की मदद के लिए फ़ौरी इक़दाम की ज़रूरत है। अफ़गान मसले पर दुनिया की खामोशी काबिल अफसोस है। OIC ममालिक पर इस वक्त भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो इजलास में तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान 40 साल से जंग का शिकार है और इस जंग से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अफ़गान आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे आ रही है। अफ़गानिस्तान के 70% बजट का इन्हिसार गैर मुल्की इमदाद पर है। दुनिया में किसी मुल्क ने अफ़गानिस्तान से ज्यादा मसाइल का सामना नहीं किया। No country has suffered as much as Afghanistan. 40 years of conflict, half the population below the poverty line, 75% of the budget supported by foreign aid. इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान बोले, अफगानिस्तान के असासे मुंजमद कर दिए गए और अफगानिस्तान के बैंक भी बंद पड़े हैं। इस वक्त OIC पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। OIC ममालिक को फौरी अफगानिस्तान की मदद करना होगी। हम पहले ही बहुत ताख़ीर कर चुके हैं। It's a big responsibility on us because not only is it the situation in Afghanistan as it unfolds, it is very important that action is taken immediately. Already we are late. वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द और इस्लाम को जोड़ा गया और रेडिकल इस्लाम की टर्म बनाई गई। इस सब के नतीजे में इस्लाम फोबिया पैदा हुआ। मजहब की बुनियाद पर मुआशरे में तकसीम फैलाई जा रही है। दुनिया में इस्लाम के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा भी बहुत ज्यादा है। हमने पाकिस्तान में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी बनाई। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस में अहम ममालिक के नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तादाद में लोग यहाँ जमा हुए, उम्मा के अलावा अहम ममालिक की शिरकत, जिसमें अमेरिका है, जिसमें रूस है, जिसमें चीन है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें EU है, जिसमें UN है, उनके नुमाइंदगान हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है। हमारा मकसद क्या था? मकसद ये था दुनिया को बावर कराना कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल नाजुक है। अगर आपने फौरी तवज्जो ना दी, हालात बिगड़ जाएंगे। अगर हालात बिगड़ते हैं, उसका खमियाजा हम तो भुगतेंगे।
OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सईद मोसे अली की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान सोमालिया के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और सोमालिया के साथ साइंसी, तकनीकी, दिफाई और सिफारती शोबों में मुआवनत के लिए भी तैयार है। उनका कहना था कि 57 मुस्लिम ममालिक की आवाज़ की हामिल OIC अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए मौसर किरदार अदा कर सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी से मलेशियन वज़ीर ख़ारजा सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने अपने वफ़द के साथ मुलाकात की। मुलाकात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल उसी तरह ख़राब होती रही तो वहाँ बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम, बिलखुसूस अफ़गान अवाम की मदद करने पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की तंजीम का अहम रुकन है और मुस्लिम उम्मा में एक अहम मकाम रखता है। कराची से, जहाँ पे न्यू कराची गोदरा में मुलाजमों की हाजिर दिमागी काम आ गई। डकैती की वारदात नाकाम हो गई। 3 डाकू दुकान में दाखिल हुए लेकिन मुलाजिम इससे कबल ही छुप गए थे। डाकुओं को लूटने के लिए कोई ना मिला तो फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नाकाम वारदात के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे ज़ुहैर जिया से। से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि न्यू कराची गोदरा में मुलाजमीन की हाजिर दिमागी काम आ गई और दुकान में डकैती की वारदात नाकाम हो गई है। जबकि कराची के इलाके शेरशाह के पराचा चौक में धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई है। धमाके में 12 अफराद जख्मी हुए थे जो सिविल अस्पताल में अब भी जेर इलाज हैं। धमाके में सिंध हुकूमत समेत महकमा बल्दियात और बल्दियाती इदारों की संगीन गफलत भी सामने आ गई है। अदालत उज़्मा के मुसलसल अहकामात के बावजूद मुतालिका इदारों ने नाले से गैर कानूनी इमारत ख़त्म नहीं की गई, जिसका खुमियाजा कीमती इंसानी जानों को नुकसान हो रहा है। कराची के इलाके शेरशाह के करीब पराचा चौक पर धमाके के बाद शुरू किया गया रेस्क्यू अमल मुकम्मल हो गया। रेस्क्यू काम ने जाए वक़ुआ को क्लियर कर दिया, जबकि धमाके की जगह पर मलबा ताहाल मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नाले से ATM मशीन को निकालकर बैंक के अमले के हवाले कर दी गई। दूसरी जानिब धमाके में जिले और इमारत की इंतजामिया की संगीन गफलत सामने आई। असिस्टेंट कमिश्नर केमाड़ी की जानिब से गैर कानूनी तामीर शुदा दफातर को नोटिस जारी किए गए थे। बैंक के साथ बने शोरूम को भी 30 नवंबर को नोटिस दिया गया था। नोटिस मिलने के बावजूद इमारत और दफातर को खाली नहीं किया गया। और खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान सपोर्ट करने पर कराची के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। अपने ट्विटर पैगाम में मोहम्मद रिजवान ने कहा कि रोशनियों के शहर कराची के शायकीन का शुक्रिया अदा करते हुए मैचेस के दौरान तहम्मुल से काम लेने पर मैं कराची के शहरियों का मशकूर हूँ। पाकिस्तानी विकेट कीपर ने कहा कि हम बहुत जल्द देखेंगे कि कराची में सिक्योरिटी का कोई मसला ना होगा और ना ही शहरियों के लिए कोई रुकावट होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।